कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि जो इलाज पार्टी जो साथ देता है और उसके खिलाफ कोई बात हो जाती है तो ये बीजेपी के साथ पर के विरुद्ध होता है, इसलिए इन सब से बचना चाहिए। मैं यही कहूँगा, स्मूथली सरकार चल रही थी, चलने देना चाहिए था, लेकिन बीच में जो भी इससे प्रफुल्लित हो, उत्फुल्लित हो कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो मैं समझता हूँ कि कालांतर में ये नुकसान एनडीए का कर दिया लोगों ने। जो सभी जानते हैं, मेरी कई पुस्तकें राजकमल से प्रकाशित हुई हैं। हम लोग की पीढ़ी में शायद मैं अकेला व्यक्ति हूँगा जिनकी जेल में लिखी कहानी। नमस्कार, मैं हूं नितिन सिंह, आप देख रहे हैं सारसा 9। आज हम पूर्व सांसद जी का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं और किसी परिचय का मोहताज नहीं, इनका चेहरा ही एक परिचय है। आइए सीधे बातचीत करते हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन से। सर, आपका सारसा 9 पे स्वागत है। जी। जिस तरह की बिहार की राजनीति में लगातार बदलाव होते जा रहा है, 25 से 30 नीतीश कुमार का नारा था, उसके बाद एकाएक बीच में नीतीश कुमार जा रहे हैं, कैसे आप इनको देखते हैं? इस पर मैं बोल चुका हूँ, पूर्व में बोल चुका हूँ। जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जो भी समझ के अंजाम दिया, वो एनडीए के सेहत के लिए ठीक नहीं है और इससे बीजेपी के खिलाफ एक मैसेज गया है। बीजेपी की विश्वसनीयता और साख पर सवालिया निशान है, क्योंकि लोग सिर्फ बिहार को नहीं देख रहे हैं शिंदे और महाराष्ट्र को, देख रहे हैं बादल और पंजाब को, देख रहे हैं नीतीश और बिहार को ना। तो ये सब कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि जो इलाज पार्टी जो साथ देता है और उसके खिलाफ कोई बात हो जाती है तो ये बीजेपी के साथ पर के विरुद्ध होता है, इसलिए इन सब से बचना चाहिए। मैं यही कहूँगा, स्मूथली सरकार चल रही थी, चलने देना चाहिए था ना, लेकिन बीच में जो भी इससे प्रफुल्लित हो, उत्फुल्लित हो कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो मैं समझता हूँ कि कालांतर में ये नुकसान एनडीए का कर दिया लोगों ने। क्या बीजेपी अंदर ही अंदर जेडीयू को तोड़ते जा रही है? अब ये सब उन लोगों से पूछिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपका एक बयान भी अभी कुछ दिन पहले वायरल हो रहा था कि उप मुख्यमंत्री क्यों नीतीश कुमार को बनाया जाए, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया जाए? उप मुख्यमंत्री क्या होता है? हम तो कहते रहे कि उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री। तो यदि वो पढ़े लिखे, नौजवान, विनम्र, शालीन, सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं और जेडीयू के लिए एक उम्मीद बनकर सामने आए हैं, और अभी आप नीतीश कुमार के नाम पर 2025 से 30 फिर से नीतीश आपने नारा दिया था, तो निश्चित तौर पर इस पर अमल करना चाहिए, गहराई से, गंभीरता से, और उनको सामने लाना चाहिए। इससे अच्छा मैसेज जाता है। आपका एक कड़ा चेहरा कई लोगों को नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है जानकारी है कि आप पत्रकारिता भी करते थे, कई किताबों को लिखने वाले आप सांसद हैं, तो उसके बारे में भी कुछ दर्शकों को बताइए। अब ये सब पुरानी बातें हैं जो सभी जानते हैं। मेरी कई पुस्तकें राजकमल से प्रकाशित हुई हैं। हम लोग की पीढ़ी में शायद मैं अकेला व्यक्ति हूँगा जिनकी जेल में लिखी कहानी पर्वत पुरुष दशरथ सीबीएसई कोर्स में शामिल है, पाठ्यक्रम में शामिल है। बच्चे पढ़ते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, और 1974 में इमरजेंसी के पूर्व और इमरजेंसी के दौरान उसी में मेरी चर्चित पत्रिका थी पाक्षिक, जिसका नाम था क्रांति दूत, और वो आंदोलन की पत्रिका थी और उस पर बैन भी लगा था। हॉकर्स भी गिरफ्तार हुए थे, और पहली गिरफ्तारी मेरी इमरजेंसी के खिलाफ, उसमें संपादकीय लिखने पर मेरी पहली गिरफ्तारी बतौर पत्रकार हुई थी इमरजेंसी में। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद आनंद मोहन, जिनसे हमने सीधे सवाल किया और खास बातचीत उनसे करके आपको सीधे दिखाने की कोशिश की सारसा 9 पर। कैमरामैन मनकुश के साथ मैं हूं नितिन सिंह, आप देख रहे हैं सारसा 9, और भी खबरों के लिए बने रहें सारसा 9 के साथ। नमस्कार।